करना शुरू किया। शिव की हुंकार मां से भस्म हुआ था राक्षस। भोलेनाथ ने नगरवासियों की रक्षा के लिए, अत्याचार से बचाने के लिए पहले उसे चेतावनी दी। दूसरे राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने नगर पर हमला कर दिया। इसके बाद भोलेनाथ के क्रोध के ठिकाने न रहे। धरती फाड़ कर महाकाल के रूप में भोलेनाथ प्रकट हुए। शिव ने अपने हुंकार से राक्षस। इसके साथ ही महाकाल की और भी कई कहानियां हैं, आइए उसे भी जानते हैं। शिव भक्त राजा चंद्रसेन और बालक की कथा। उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। शिवगणों में मुख भद्र मणिभद्र नाम का गण उसका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया तो उसका प्रभामंडल जगमगा उठा। साथ ही दूरस्थ देशों में उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ किया। कुछ ने प्रत्यक्षता मांग की और विनती भी की। चूंकि वो राजा अत्यंत प्रिय उस मणि को समझता था, अतः राजा ने वो मणि किसी को नहीं दी। अंततः उन पर मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिवभक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यानमग्न हो गया। जब चंद्रसेन समाधि स्थल पर था तब वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक को लेकर दर्शन हेतु आई। भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए बुलाया किंतु नहीं आया। फिर बुलाया फिर भी नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा कि वो ध्यान मग्न हो बैठा है। उसकी आवाज गूंज रही है। तब क्रुद्ध हो माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुखी हुआ। अचानक उसकी व्यथा गहराई और चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था। बालक द्वारा सज्जित पूजा यथावत थी। उसकी माता की तंद्रा भंग हुई तो वो आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को शिव जी की अनन्य कृपा की इस घटित घटना की जानकारी हुई तो वो शिव भक्त बालक को मिलने आए। अन्य राजा जो मणि हेतु उतारू थे वे भी पहुँचे। सभी राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल की पूजा अर्चना करने लगे। तभी वहां राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में उठाकर सभी राजाओं और उपस्थित समुदाय को संबोधित करके कहा, अर्थात शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोप बालक ने अन्यत्र शिव पूजा को मात्र देख के ही बिना किसी मंत्र विधि विधान के आराधना तथा शिवत्व सर्वविध मंगल को प्राप्त कर लिया है। ये शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोपजनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा और मृत्यु उपरांत मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है भगवान महाकाल तब से उज्जैनी में स्वयं विराजमान करते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। महाशिवरात्रि के दिन समूचा शहर शिवमय हो जाता है। चारों ओर बस शिव का गुंजन होता है। सारा शहर बाराती बन जाता है, विवाह में शामिल हो जाता है, जो कि शिव का विवाह होता है। अगले दिन अमावस्या को सेहरे के अत्यंत आकर्षक दर्शन होते हैं। नैनाभिराम साज सज्जा के बीच एक उत्सव धूमधाम से संपन्न होता है। भगवान शिव की ये नगरी भक्ति रस में डूबी रहती है। इसके साथ ही महाकाल की भस्म आरती बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध आरती है। जो भी इस आरती में शामिल होता है वो बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। क्या आप कभी गए हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।